वनतारा को मिली सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट। 3000 एकड़ में फैला हरियाली और जानवरों से भरा वनतारा भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र। वनतारा एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के बाद साफ कहा है, वनतारा पूरी तरह कानून का पालन कर रहा है, इसे बेवजह बदनाम ना करें। दरअसल वनतारा पर आरोप लगाए गए थे कि यहाँ हाथियों और विदेशी जानवरों का अधिग्रहण नियमों के खिलाफ हुआ है। सोशल मीडिया, एनजीओ और कुछ याचिकाओं ने इन पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर जांच करवाई और रिपोर्ट ने साफ कर दिया। जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जज, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर वनतारा की पूरी व्यवस्था की जांच की और पाया कि यहाँ सब कुछ कानून और नियमों के अनुसार चल रहा है, यानी वनतारा पर लगे आरोप निराधार थे। तो आखिर जानते हैं वनतारा है क्या? जानते हैं पूरी कहानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन की पहल पर अनंत अंबानी ने 2024 में इस मिशन की शुरुआत की थी। यहाँ 2000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से अधिक वन जानवरों को नया जीवन मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वनतारा वो जगह है जहाँ सर्कस से छुड़ाए गए, कैद से बचाए गए और दुर्घटनाओं में घायल जानवरों को फिर से आज़ादी और देखभाल मिलती है। यहाँ 250 से ज्यादा हाथी और 300 से ज्यादा तेंदुए सुरक्षित माहौल में रहते हैं। वनतारा एशिया का सबसे पहला वन्यजीव अस्पताल है, जहां जानवरों का एमआरआई और सीटी स्कैन तक होता है, यानी इंसानों जैसी हाईटेक मेडिकल सुविधाएं अब जानवरों के लिए भी हकीकत है। यहाँ मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव क्वारंटीन सेंटर, एशिया की सबसे बड़ी पशु चिकित्सा फार्मेसी और 75 से ज्यादा एम्बुलेंस का बेड़ा, जो तुरंत मदद पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब तक यहाँ से 250 से ज्यादा सफल अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान किए जा चुके हैं। वनतारा सिर्फ बड़े जानवरों तक सीमित नहीं है, यहाँ संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं एशियाई शेर, हिम तेंदुआ और एक सींग वाले गैंडे जैसे दुर्लभ जीवों के लिए। साथ ही स्लेंडर लॉरिस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियों पर भी खास ध्यान दिया जाता है, जो अब दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। यह है अनंत अंबानी की पहल। अब 3000 एकड़ में फैला आधुनिक वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र। यहाँ हाथियों के लिए बने हैं विशेष बाड़े, हाइड्रोथेरेपी पुल, जलाशय और यहाँ तक कि गठिया से जूझ रहे हाथियों के लिए जकूजी भी बना है। वनतारा सिर्फ हाथियों तक सीमित नहीं है, यहाँ संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं हिम तेंदुआ, एशियाई शेर और सींग वाला गेंडा गिद्ध और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी। यानी यह सिर्फ एक सेंटर नहीं है, बल्कि जैव विविधता और सुरक्षा का एक वैश्विक मॉडल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर जानवरों का अधिग्रहण कानून के मुताबिक हुआ है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। वनतारा पूरी तरह से पारदर्शी और कानून का पालन करने वाला है, यानी अब इस केंद्र पर किसी भी तरह का सवाल उठना सिर्फ अफवाह है। यानी वनतारा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वन्यजीव बचाव और पुनर्वास का एक अनोखा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट ने इसे भी मजबूत बना दिया है। यह फैसला न सिर्फ वनतारा बल्कि ऐसे तमाम पहलों के लिए भी है मिसाल है, जो प्रकृति और जानवरों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। वनतारा हमें याद दिलाता है कि जब इंसान और प्रकृति साथ चलते हैं तो चमत्कार होता है, और यही चमत्कार अब जामनगर की धरती पर हजारों जानवरों के लिए हकीकत बन चुका है। अगर मैं वनतारा की बात करूं तो वनतारा हमें सिखाता है, अगर इच्छा हो तो इंसान जानवरों के लिए भी कई नई दुनिया बना सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां डर नहीं, सिर्फ प्यार और संरक्षण हो। 3000 एकड़ में फैला वनतारा सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि लाखों जानवरों की नई उम्मीद है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वनतारा कानून का पालन कर रहा है। यह सिर्फ जानवरों का आश्रय नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के साथ जीने का प्रतीक है। याद रखिए, वन्यजीव की रक्षा ही हमारी असली जीत है। तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और शेयर करें और अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में साझा करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। समाचार सार, हिंदी पत्रकारिता की नई आवाज।